छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने वाली प्रख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। शनिवार तड़के सुबह करीब 3:15 पर उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रही तीजन बाई का इलाज अस्पताल में जारी था, लेकिन आखिरकार उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के कला, संस्कृति और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय लोक कला की अपूरणीय क्षति बताया। तीजन बाई का जन्म भिलाई के समीप गनियारी गांव में हुआ था। उनके पिता हुकुमचंद परधा और माता सुखवाती बाई थे। बेहद साधारण परिवार में जन्मी तीजन बाई ने बचपन से ही महाभारत की कथाओं और पंडवानी गायन में रुचि दिखाई। महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार केवल 10 रुपये के पारिश्रमिक पर मंचीय प्रस्तुति दी थी। उस समय समाज में महिलाओं के लिए पंडवानी गायन की सीमाएं तय थी। महिलाएं बैठकर वेदमती शैली में प्रस्तुति देती थी, लेकिन तीजन बाई ने परंपराओं को चुनौती देते हुए खड़े होकर कापालिक शैली में तंबूरा हाथ में लेकर महाभारत का सजीव गायन शुरू किया। उनकी दमदार आवाज़, अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुति ने पंडवानी को एक नई पहचान दिलाई। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। कम उम्र में उनका विवाह हो गया था, लेकिन समाज ने उनके मंच पर गाने का विरोध किया। अपनी पारधी समुदाय से उन्हें सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ा। कई कठिन परिस्थितियों में उन्होंने लोगों के घरों में काम किया, आर्थिक संघर्षों का सामना किया, लेकिन अपने जुनून और कला से कभी समझौता नहीं किया। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। तीजन बाई के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति देने का अवसर दिलाया। इस एक प्रस्तुति ने उनकी किस्मत बदल दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ की लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी कला ने यह साबित कर दिया कि लोक परंपराएं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, वर्ष 2003 में पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। उनके सम्मान केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धियां नहीं थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी थे। जीवन के अंतिम वर्षों में तीजन बाई लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। वर्ष 2024 में उन्हें लकवे का अटैक आया था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। बड़े बेटे के निधन का सदमा भी उन्हें अंदर तक तोड़ गया था। हाल ही में फेफड़ों में पानी भरने, निमोनिया और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें 27 मई को रायपुर एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बावजूद शनिवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। तीजन बाई का जाना केवल एक महान कलाकार का निधन नहीं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत है। उन्होंने अपने संघर्ष, साधना और अद्भुत प्रतिभा से पंडवानी को विश्व भर में सम्मान दिलाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की अमिट विरासत छोड़ी। उनकी आवाज़ भले ही अब हमेशा के लिए शांत हो गई हो, लेकिन उनकी कला, उनका संघर्ष और उनकी सांस्कृतिक धरोहर सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।